नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। ये बुद्ध स्मृति पार्क है और यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह को रोके जाने पर एक प्रतिरोध मार्च आयोजित किया गया है। हम इनके आयोजकों और इन लोगों से जानते हैं मामला क्या है। आप सब परिचय देंगे अपना? मेरा नाम नंद किशोर सिंह हुआ। हम अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा से जुड़े हुए हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा का एक घटक संगठन है। यह जो प्रतिरोध सभा आज बुद्ध स्मृति पार्क के समक्ष जो आयोजित हुआ, वह किसान आंदोलन के नेताओं के प्रति जो दमनकारी नीति है केंद्र सरकार की। हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा का जो केंद्रीय समन्वय समिति है, उसके सदस्य युद्धवीर सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं, वो एक सम्मेलन में भाग लेने कोलंबिया जा रहे थे। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, वहाँ उनको एक तो फ़्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया, उनको रोका गया, गिरफ़्तार किया गया। बाद में किसान आंदोलन के नेताओं ने और किसान आंदोलन ने हल्ला हंगामा किया, दबाव बनाया, तो बाद में उनको छोड़ा गया। पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में और कई और जगहों पर पुराना जो किसान आंदोलन के दौरान जो फर्जी जो मुकदमा किसान नेताओं पर किया गया था, और सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था दिसंबर 2021 में, जो किसानों से समझौता किया था, तो उसमें जो वादा किया एमएसपी की कानूनी गारंटी के बाद बिजली जो संशोधन विधेयक जो 2020 था, उसकी वापसी के संबंध में किसान आंदोलन के जो शहीद लोग हैं उनके लिए स्मारक सिंघू बॉर्डर पर उसके लिए ज़मीन अलॉट करना था, और उनके परिजनों को 732 से अधिक किसान कार्यकर्ता और नेता शहीद हुए हैं उस 13 महीने के आंदोलन के दौरान, जब लाखों की तादाद में दिल्ली की सरहद पर किसान जमा हुए थे। और जिस आंदोलन को हम ऐतिहासिक अभूतपूर्व किसान आंदोलन मानते हैं, जिसकी अनुगूंज पूरी दुनिया में थी, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन में सड़कों पर उतर पड़े थे किसान, और मज़दूरों ने जिसका बाद में समर्थन किया था, तो उसके प्रति सरकार का है कि सरकार वादा करती है, दबाव में उस समय वादा किया और उसके बाद पीछे हट गई। हम यह मानते हैं कि किसान आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है कि केंद्र की जो बौड़ाई हुई, नरेंद्र मोदी जो भाजपा गठबंधन की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसको घुटने टेकने को मजबूर किया। नहीं, मेरा सवाल है कि युद्धवीर जी को रोका गया कोलंबिया जाने से, लेकिन भारत सरकार मतलब मोदी सरकार तो ये मानती है कि किसान आतंकवादी है, चोर है, डाकू है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो रोकने में क्या दिक्कत है आपको? देखिए, शुरू में किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन्होंने ऐसा ज़रूर कहा, सब कुछ कहा जो वो कह सकते थे। ठीक ही बात बोल रहे हैं, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, व्यंग करते हुए आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहा। तो वो सब उन्होंने जितना भी उनके दिमाग में माने खुराफात था और जो गाली दे सकते थे दिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने लिखित समझौता किया, तब है कि इससे ही साबित हो जाता है कि, और उसके बाद एक दर्जनों बार किसान प्रतिनिधियों से उन्हें वार्ता की, तो वो सिर्फ एक दुष्प्रचार जो है, चूँकि वो जिसकी राजनीतिक संतान भाजपा है, वो आरएसएस की, तो आरएसएस का सिद्धांत है कि एक माने झूठ को अगर माने 100 बार दोहराओगे तो वो सच दिखाई पड़ेगा। तो वो बदनाम करने के लिए उन्होंने किया, लेकिन अंततः उसी किसान आंदोलन के सामने उनको घुटने टेकने पड़ा। और भारत के इतिहास में, हाल के इतिहास में याद नहीं है मुझे तो, कि सरकार ने एक जन विरोधी कानून को, जो 3 कृषि कानून जो है, जो खेती किसानी को चौपट करने वाला, कॉरपोरेट परस्त, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में साम्राज्यवाद परस्त, उसको कानून बनाकर पार्लियामेंट में कानून बना के उनको वापस लेना पड़ा। तो इस तरह से जो फांसीवाद के खिलाफ देश में जो आंदोलन चल रहा है, जनवादी, प्रगतिशील और क्रांतिकारी शक्तियों का द्वारा, उसमें किसान आंदोलन की एक बड़ी भूमिका है। और अब तो मजदूर संगठन भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में जो सम्मेलन हुआ उसके बाद, तो मज़दूरों किसानों की यह एकता जो है
और दूसरे जो दबे कुचले समुदाय के लोग हैं और जो प्रगतिशील क्रांतिकारी और जनवादी लोग हैं, अगर इनका उचित गाइडेंस रहा तो सरकार को तो घुटने टेकने के उसको हम लोग शिकस्त देंगे, यह विश्वास है। मोदी सरकार का ये आरोप है आप लोग पर कि आप लोग चीन से पैसा लेते हैं और भारत की मोदी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचते हैं। देखिए, किसान आंदोलन पर तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा। न्यूज़ क्लिक वाले मामले में उन्होंने पत्रकारों पर ये आरोप लगाया था, लेकिन ये सब झूठा आरोप है। किसान आंदोलन चला है, निश्चित तौर पर वो किसानों के समर्थन से, उसमें गरीब किसान से लेकर जो खुशहाल किसान हैं, पंजाब वगैरह में तो खुशहाल किसानों की एक भी बड़ी तादाद है, और किसानों के बेटे विदेश में भी हैं, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो जो किसान आंदोलन के समर्थन में जो प्रगतिशील जो बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों ने पैसा दिया है। उनके सहयोग के बिना कैसे चलता? खेतिहर मजदूर के माने ऐसे तो नहीं चला। किसान आंदोलन में किसानों का हर जो हिस्सा है, उसका जो समुदाय है, वो सब माने शामिल था। इसलिए इस मामले में, और पंजाब में एक परंपरा है लंगर वाली, उससे 13 महीना चलाने में सहूलियत हुआ। बिहार में तो हम लोगों ने 3 दिन का महापड़ाव किया, तो उसमें जो 7-8 हज़ार 10 हज़ार लोग आते थे, अगर हम लोगों को कहा जाता कि सबको खाना खिलाओ तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता ऑर्गेनाइज़र के पास। तो हम लोग तो 700-800 लोगों को मुश्किल से रात में खिला पाते थे। दिन में लोग अपने ढंग से खाते थे, लेकिन वो तो लाखों लोगों को खिलाए। तो पंजाब की यह जो शानदार परंपरा है, जो क्रांतिकारी परंपरा है कि किसी को भूखे नहीं रहने देंगे, सबको खिलाते हैं, लंगर वाली जो सिखों का जो गुरुद्वारा की परंपरा है, वो एक सकारात्मक बात मानते हैं हम लोग। और देखिए, सरकार तो बदनाम करती है, आंदोलन को बदनाम करने के लिए हर तरह का आरोप लगाती है। हम चाहेंगे कि दर्शकों के लिए युद्धवीर सिंह का थोड़ा परिचय दे दीजिए। जैसा युद्धवीर सिंह के कौन थे और क्या करते थे और किस लिए कोलंबिया जा रहे थे वो? देखिए, युद्धवीर सिंह जो भारतीय किसान यूनियन जो है, जिसके राकेश टिकैत उसके बड़े नेता हैं, उसके वर्तमान में वो महासचिव हैं। और एक जो 35 सदस्यीय जो संयुक्त किसान मोर्चा का नेशनल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके सदस्य हैं वो। जी धन्यवाद। आपसे हम चाहेंगे जानना, थोड़ा देंगे परिचय अपना। मेरा नाम मनोज कुमार है। ऐसे क्रांतिकारी किसान यूनियन के संगठक हैं और संयोजक मंडल के सदस्य हैं, और हम संयुक्त आंदोलन में, किसान आंदोलन में भागीदारी करते हैं। अपने संगठन की ओर से हम बहुत जगह किसान आंदोलन के निर्माण एकदम निचले स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो गांव स्तर पर ग्राम कमेटी से लेके अंचल और जिला स्तर पर ही ये प्रतिरोध सभा था, इसको और किसानों लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए भी मैंने प्रयत्नशील हूँ। और मैं अपने घटक संगठनों से भी आग्रह किया वक्तव्य में घुमा फिरा कर कि किसानों तक हम लोग को जाना होगा, क्योंकि बिहार में किसान जाति में बटा हुआ बहुत ज़्यादा है। यहाँ किसान कम होते हैं, जाति ज़्यादा हो जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं नौबतपुर के, पटना जिला का एक नौबतपुर इलाका है, प्रखंड है, वहाँ से मैं आता हूँ। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि आप लोग पाकिस्तान से आते हैं। उनका तो इसलिए कहना है कि वो तो कभी पाकिस्तान में जाके अपने बिरयानी खाएंगे और दूसरे को कहेंगे। जो काम खुद आतंकवादी हैं, खुद वो हिंदू मुसलमानों में, सिखों में सबको लड़ाना चाहते हैं, धर्म को धर्म में, जात से जात को लड़ाकर अपना शासन, और ख़ास करके इंग्लैंड का जो अंग्रेज़ चला गया है अप्रत्यक्ष में, क्योंकि उनके जो गुरु थे वो इंग्लैंड के ही अनुयायी थे, वो आज़ादी आंदोलन में रहे भी नहीं हैं। और कुल मिला के इनका है कि पुनः वो राजतंत्र चाहते हैं, संगोल जिसको लाए। कुल मिला के वो मनुवादी हैं और ब्राह्मणवादी सिस्टम, धर्म अंधता बढ़ाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर, जबकि भारत सभी धर्मों को सम्मान करता है और बड़ा हिसाब से यहाँ के लोग धर्मनिरपेक्ष, मिला जुला कर धर्मनिरपेक्ष की ओर जाते हैं। आपका आरोप है, सही बात है। मुझे आप ये बताइए कि इतने आरोप के बावजूद मोदी सरकार फिर से 4 राज्यों में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई है, क्या कहेंगे आप? इसका 2 कारण है। एक तो है कि जो विभिन्न दल के लोग हैं, राजनीतिक दल वाले लोग जो हैं, क्योंकि भारत की एक परंपरा बन गई है, दुनिया में साम्राज्यवादी ताकतों ने ऐसा परंपरा बना लिया है, अपना ऐसा सिस्टम लाया है कि जब सत्ता में आते हैं तो
विपक्ष की भूमिका भूल जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं, अपने गद्दी और हवाई जहाज़ और दुनिया जहान सुख सुविधा के लिए बढ़ने लगते हैं और अपने वर्ग के हित में आते हैं। और एक कारण तो यह है, दूसरा कारण है ये दल वाले में अपने जो कंट्राडिक्शन था उसका भी कारण है, एक ईवीएम का भी कारण है। ईवीएम ही एक कारण में देखा जाएगा, क्योंकि बड़ा हिसाब से बारीकी से ईवीएम के माध्यम से जहां ईवीएम का निर्माण हुआ है उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, और भारत में ही एकमात्र भारत है जहां ईवीएम से चुनाव होता है। तो ये भी एक कारण है। और कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ जनता है, लेकिन वो पैसा बांटते हैं, यहाँ के मानसिकता को पकड़ लिए हैं, वो जात पात में लड़ाते हैं, वो तरह तरह की चीज़ें खड़ा किए हुए हैं, पैसा पर चुनाव जीत जाते हैं क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा। अलग बात है कि आप एक बहुत बड़ा सवाल राजनीतिक रख दिए, हम केकेयू वाले हम बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं, हम क्या करेंगे, उनको सजा देंगे। हराना तो राजनीतिक दल का है, और इसीलिए हम किसान आंदोलन करके हम राजनीतिक दलों पर भी माने दबाव बनाएंगे। जिस तरह से मैं बोलता हूं, हम केकेयू बोलते हैं कि केवल मोदी को हटाना तो है, साथ साथ कांग्रेस भी वही लाया था, नई आर्थिक नीति, नई शिक्षा नीति कॉर्पोरेट जगत में। तो कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र युवा आंदोलन के बदौलत ही कुछ पाया जा सकता है। लखीमपुर खीरी आपके सामने हुआ था, आपने क्या बिगाड़ लिया? हाँ, ये बात तो है, अगर बिगाड़े नहीं लेकिन उनको हालत ख़राब है, तब तो आज युद्धवीर सिंह को जाने में कोलंबिया जा रहे हैं, दुनिया में इनका नाक कटा है। इस किसान आंदोलन से दुनिया में इनका जितना भी इज्जत, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत जो साम्राज्यवादी है उसके सरगना जो हिटलर से ही सीखते हैं। अभी पूर्व वक्ता एक पूर्व इंटरव्यू देने में बोले कि 100 बार एक सत्य को, झूठ को 100 बार बोलने से सच हो जाता है। वो उसको नियम कर रहे हैं, हिटलर के ही औलाद हैं, हिटलर के ही वंश हैं, और इसलिए भारत में भी लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। और इसके खिलाफ हम किसान यूनियन सख्त जनता को प्रशिक्षित करके जनता को, क्योंकि जनता को तो ये बांट रहे हैं राजनीतिक ढंग से, और हम लोगों में भी कमी है। जो लोग परहेज करते हैं कि अपने आंदोलन में राजनीतिक आलोचना न की जाए, मेरा विश्वास है केकेयू का, बिहार का विश्वास, खास करके मनोज कुमार का विश्वास है कि आंदोलन के अंदर आलोचना भी होनी चाहिए, वैचारिक संघर्ष चलनी चाहिए। अपनी कमजोरी को आम जनता से नहीं छिपानी होगी, आम जनता महान है। अगर आप जनता के बीच अपनी कमी रखेंगे तो जनता उस कमी पर चोट करेगी और आपको दूर होगा कमी, और इससे आंदोलन विकसित होगा। मेरा आपसे सवाल है कि किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, चोर डकैत मुफ्तखोर सब कहा गया। आप युवा हैं, डर नहीं लगता? देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हर जो अपराधी होते हैं, वह अपराधी जो सच्चाई के से लड़ना चाहते हैं, उनको हर तरीके से गुमराह करने का कोशिश करता है, उसको धमकाने का कोशिश करता है ताकि वो डर जाए। लेकिन आप जानते भी है कि ठीक यही काम अंग्रेज़ों ने भगत सिंह के साथ किया था, और अंग्रेज़ों ने को ऐसे धूल चटाया भारतीय लोगों ने, जिसको मुंह को खानी पड़ी और उसको पुनः वापस लौट जाना पड़ा। चाहे ये मोदी सरकार हो और चाहे इस प्रकार के काम करने वाले, चाहे जो लोग हो इस भूभाग के ऊपर, उसको एक दिन ये आम जनता, जो लड़ाकू जनता है, जो समझते हैं न्याय की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, वो चुप बैठे ही वाले नहीं हैं। उसको उसी तरीके से फिर से जवाब देने की वो तैयारी में लगे हुए। आपने आंदोलन किया, सजा देने की बात बोलते हैं मोदी सरकार को, लेकिन लखीमपुर खीरी में आप पर थार चढ़ा दिया, डर नहीं लगता? डर तो इस देश में हजारों वर्षों से क्रांतिकारियों को नहीं लगा है, देशभक्तों को नहीं लगा है। ये देश चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का है, बुद्ध का है। जब बुद्ध नहीं डरे, धन दौलत का लोभ नहीं किए, तो हमारे लोग तो धन दौलत का लोभ उतना करने वाले हैं नहीं, और अपने आप को शहीद होने के लिए तैयार हैं। आपके 700 किसान शहीद हो गए दिल्ली बॉर्डर पर, फिर भी भाजपा जीत गई, क्या कहेंगे आप? भाजपा के जीतने का कारण है, वो जीत सकता है क्योंकि सारे मशीनरी को गलत कर दिया है। चुनाव आयोग को अपने
हाथ में ले लिया है किसी तरह से राजनीति धर्म और भय के कारण। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम आनंद सुधीर कुमार हो गया। आप यहाँ प्रतिरोध सभा चल रहा था और इसमें युद्धवीर सिंह को रोकने की बात आई थी कोलंबिया जाने से। सरकार बोलती है युद्धवीर सिंह आतंकवादी है, किसान आतंकवादी है, देशद्रोही खालिस्तानी है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके यूट्यूब का हम स्वागत करते हैं। सरकार के जो भी लोग नुमाइंदे हैं वह शुरू से ही किसान आंदोलन को आतंकवादी कहते आ रहा है। कभी पाकिस्तानी कहता है, कभी आतंकवादी कहता है, कभी खालिस्तानी कहता है और इस तरह से बदनाम किया है। लेकिन किसान आंदोलन बदनाम नहीं हुआ। अरे ना, किसान आंदोलन बदनाम नहीं हुआ और बल्कि किसानों में और आंदोलन में जोश पैदा हो गया। गलत के खिलाफ लोगों में और लड़ाई अंगड़ाई लेने लगी और नतीजा हुआ कि वो सरकार को वापस लेना पड़ा। कृषि कानून, काला कानून जिसको कहा जाता था। अब है कि युद्धवीर सिंह तो किसान के लीडर रहे हैं। किसी से जब डर होता है तभी वो ऐसा कदम उठाता है। युद्धवीर सिंह एक जुझारू किसान लीडर हैं, उससे उसको डर था कि यदि हम ऐसा करेंगे तो इसको जाने देंगे तो हो सकता है कि हमारे खिलाफ देश और दुनिया में वो तो गलत मैसेज भेजेगा। इसलिए वो जानबूझ करके नहीं जाने दिया और सारा हथकंडा अपनाया। इसी को कहते हैं फासिस्ट का एक रूप, तानाशाह सोच का एक रूप ही है। लेकिन इस देश के अंदर हद है कि ऐसे तानाशाही स्वरूप बदनाम होते जा रहा है देश के अंदर। लेकिन सरकार उसको अपने 5 राज्यों में 3 राज्यों में जिता दिया। लेकिन खैर जिताया वो नहीं, बल्कि बैलेट पेपर से यदि यही बात हुई होती तो वो हार गया होता। लेकिन MVA जो है, MVA में हेर फेर का ही नतीजा है। EVM में वो क्या नतीजा है? जैसे देखे होंगे कि शतरंज का खेल जब हम लोग खेलते हैं तो जब या वही मोदी ने पिछले समय क्या किया, बहुत सा उपचुनाव हुआ। उपचुनाव से उसको खतरा नहीं था। उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत गया विरोधी। अब उसको कहने के लिए हुआ कि हम EVM का प्रयोग, EVM में बेईमानी किए होते तो आप नहीं जीतते। पिछले समय भी कई राज्य में चुनाव हुआ तो उसमें कहता कि हम बेईमानी करते तो नहीं जीतते। ये 24 का चुनाव उसके लिए जीवन और मरण का सवाल था। वो जानता था कि यदि हम हार गए तो इसका बुरा इम्पैक्ट पूरे देश पर पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा और फिर हमारे लिए उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा, जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो शतरंज के खेल में क्या होता है कि यदि हमको राजा प्यादे कटवा करके बड़े प्यादे को बचा लेना। हाँ, राजा और मंत्री दोनों एक ओर है और जब देख रहा है कि राजा मंत्री घेरा में फंसते जा रहा है तो क्या करता है, वो आपके गोटी को 3-4 गोटी को वो मार देगा। या तो कोशिश से करेगा कि आपके 4 गोटी को मार के अपने वो सह ले ले, मात ले ले। तो जब वैसा होता है तो शतरंज के ही खिलाड़ी के रूप में वो है और वह तानाशाह है। तानाशाही सोच है, तानाशाही काम है और ये लगातार इसी तरह से वो काम करते जा रहा है। और इसका काम का नतीजा हो रहा है कि भले ही जनता देर से समझे लेकिन जनता तो समझेगी। और फिर जो युद्धवीर सिंह क्या हो सकता है कि कल मनोज कुमार भी बड़े नेता हो जाएंगे, कल ये भी कहीं जाएंगे, इनको भी रोक देगा। हम लोग भी जुलूस ले जाएंगे तो रोक देगा। हम लोग जब दिल्ली जुलूस में गए थे तो जुलूस जब जा रहे थे तो हम लोग को रोक दिया, और जहाँ जाना था जुलूस। लेकिन फिर भी हम लोग कोई तरह से चारों तरफ पुलिस के रहते हुए भी ठेल ठाल के चल गए। तो एक किसान मजदूर का आंदोलन, जो निसहाय लोग, गरीब लोग का आंदोलन है, उसको एकदम भूसा और घास समझता है। वो लोग उसको समझता ही नहीं है कि ये आंदोलन से हमको कुछ बिगड़ जाएगा।
लेकिन जब वो एक बिगड़ गया, काला कानून वापस लेना पड़ा, तब उसको सचेत हो गया कि नहीं, ये लोग जो है ताकत में है। और हमारा क्रांतिकारी किसान यूनियन की उसमें प्रमुख भूमिका है। पंजाब और हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी ये हमारा क्रांतिकारी किसान यूनियन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और उस शुरू जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन की रीढ़ में क्रांतिकारी किसान यूनियन ही था, जिसमें डॉक्टर हमारे दर्शन पाल सिंह मुख्य रूप से थे। और ऐसी स्थिति में वो हमारा यूनियन के लोग ही ज़्यादा शहीद भी हुए, 213 को, 753 में 213 हमने बात किया वहाँ से, तो 213 क्रांतिकारी किसान यूनियन के लोग शहीद हो गए। तो एक बड़ी उसमें हमारी भूमिका थी हमारे यूनियन की। और हमारा यूनियन ऐसे भी लगातार आंदोलित रहा है, नेतृत्व में रहा है। ये था प्रतिरोध सभा का एक प्रतिरूप जो आप देख रहे हैं, देखें। और ना तो ये लोग लखीमपुर खीरी से डर रहे हैं, ना ही ये मोदी सरकार के इस दोबारा सत्ता मानने से घबरा रहे हैं। ये लड़ाकू लोग हैं, लड़ रहे हैं, चाहे इन्हें कोई भी नाम दीजिए, चाहे इनको कोई भी संज्ञा से विभूषित कीजिए, ये लड़ाकू लोग हैं, लड़ेंगे। देश के सच्चे किसान हैं, देश के सच्चे मजदूर हैं, और फिर लड़ाई को जीत तक ले जाएंगे। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा।